चलिए दोस्तों, इस डिसोल्यूशन के चैप्टर को जो है हम आगे बढ़ाते हैं। पिछली वीडियो में हमने जो है ये हमारा एक नया चैप्टर था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, उसको जो है हमने पिछली वीडियो में शुरू कर दिया था। पिछली वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है पार्टनर का डिसोल्यूट हो जाना, पार्टनरशिप का एंड हो जाना, लाइक रिटायरमेंट हो गया, डेथ हो गया। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब होता है पूरे फर्म, पूरे बिजनेस का ही एंड हो जाना। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम जो है और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कि क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जाती है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के अंदर। ठीक है, आज हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में जो है बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब फर्म को डिसोल्यूशन करने से पहले हम ये देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें फर्म के अंदर पड़ी होती हैं ताकि हम जो है अकाउंट का एंड करें। ठीक है, डिसोल्यूशन करने के लिए हमें पूरे बिजनेस को जो है बंद करना पड़ेगा। अब मतलब हमें सारे अकाउंट जो है वो बंद करने पड़ेंगे, जो जो अकाउंट के बैलेंसेस हमारे पास पड़े होते हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कि फर्म के पास पड़ा क्या क्या होता है। अब आप मुझे बताइए फर्म के अंदर क्या क्या होगा जो हमें बंद करना पड़ेगा। फर्म के पास कुछ एसेट्स होंगे, ठीक है, एसेट्स होंगे, इसको हमें जो है ख़त्म करना पड़ेगा। फर्म के पास एसेट्स होंगे कुछ, या तो फर्म के पास लायबिलिटीज़ होंगी, एसेट्स लायबिलिटीज़ दोनों होंगी फर्म के पास। ये तो 100% श्योर है कि ये चीज़ें दोनों होंगी फर्म के पास। फर्म के पास फिर कुछ प्रॉफिट्स होंगे, इस प्रॉफिट्स को ख़त्म करना पड़ेगा। या तो फिर फर्म के पास कुछ लॉस होंगे, इस लॉस को हमें ख़त्म करना पड़ेगा। फर्म के पास कुछ प्रॉफिट्स होंगे, कुछ लॉस होंगे, इनको ख़त्म करना पड़ेगा। फर्म के पास कुछ रिजर्व्स होंगे, इसको हमें कुछ ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है, या तो हम बोल सकते हैं कि फर्म के पास कुछ फंड्स होंगे, फिर इनको भी हमें ख़त्म करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ों को हमें ख़त्म करना पड़ेगा और बिजनेस के अंदर इसके अलावा कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। या तो एसेट्स होंगे, लायबिलिटीज़ होंगी, प्रॉफिट्स होंगे, लॉस होंगे, रिजर्व्स होंगे, फंड्स होंगे, इन सब को ख़त्म करना ही डिसोल्यूशन है। इन सब को ख़त्म करना ही डिसोल्यूशन है भैया। यही सब चीज़ें होंगी, इन सब चीज़ों को हम ख़त्म कर देंगे तो फर्म बंद हो गया। बंद करना बहुत आसान है, बंद करना बहुत आसान है, इन सब चीज़ों को ख़त्म कर दो। अब आप बोलोगे सर कैपिटल भी तो होती है। अरे कैपिटल तो वैसे ही दे देंगे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कैपिटल, कैपिटल्स भी तो होंगी, इसको भी ख़त्म कर देंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे कैपिटल दे दी, इसको भी ख़त्म कर देंगे। अब एक और मन में डाउट आ सकता है कि सर एक्सपेंस और इनकम्स भी तो होंगी। अरे भैया ये तो होंगी, इन्हीं दोनों के हमने डिफरेंस से प्रॉफिट और लॉस निकाल तो लिया, इनको थोड़ी ख़त्म करेंगे, इनको ख़त्म करेंगे। ये सन या डॉटर, ये फादर, तो फादर को ख़त्म कर दिया तो भैया परिवार वैसे ही खत्म। ठीक है, तो हमने क्या किया, इन दोनों का गैप निकाल लिया, इन दोनों के डिफरेंस से प्रॉफिट या लॉस निकाल लिया, अब बस उनको हमने ख़त्म कर दिया। प्रॉफिट हुआ तो बांट दिया, लॉस हुआ तो बांट दिया। ठीक है, और ख़त्म कर दिया। ये हो गया फर्म का डिसोल्यूशन। ठीक है जी, अब होगा क्या, एसेट्स को बेच देंगे हम, एसेट्स को या सेल कर देंगे हम, या तो फिर क्या होगा पार्टनर ले जाएगा, ये हो सकता है। ठीक है, लायबिलिटीज़ के साथ क्या हो सकता है, लायबिलिटीज़ के साथ भी दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो पे करेंगे या फिर क्या होगा एक पार्टनर पे कर देगा। प्रॉफिट के साथ ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था जब हमने एडमिशन और रिटायरमेंट किया था। भैया प्रॉफिट्स क्या होते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। लॉस ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, बट इसको हमें बियर करना पड़ेगा, इससे माइनस हो जाएगा। ठीक है, बात रही रिजर्व्स की, रिजर्व्स भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, रिजर्व्स भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फंड्स जो बचे थे वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये तो प्रॉफिट्स हैं, ये तो ले ही जाएंगे, जाहिर सी बात है पार्टनर। और बात रही कैपिटल, कैपिटल को भैया हम फर्म से विड्रॉ कर लेंगे। बस ये चीज़ें हो सकती हैं डिसोल्यूशन के अंदर। कैपिटल को विड्रॉ कर लेंगे, फर्म को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बचा रिजर्व, रिजर्व को भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लॉस को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये तो ऑलरेडी हमने सीख लिया था, ये तो एडमिशन के टाइम हमने सीख लिया था। प्रॉफिट और लॉसेस को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, रिजर्व को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं,
फिर बचा ये अपना लायबिलिटीज़, इसको हम पे कर देंगे, या फिर पार्टनर का कोई सगा होगा या पार्टनर का लोन होगा, वो पार्टनर खुद ले लेगा, वो खुद पे कर देगा, ठीक है, उसको पैसे हम देंगे, जाहिर सी बात है फर्म ही देगा, ठीक है। तो यहाँ दो चीज़ें हो सकती है, लायबिलिटीज़ को या तो फर्म पे करेगा या तो फिर पार्टनर पे करेगा, इसके लिए भी फर्म ही पार्टनर को पैसा दे देगा, ठीक है। ये दो चीज़ें हो सकती है। और एसेट्स के लिए या तो वो सेल की जाएंगी या तो फिर पार्टनर इसको टुक कर लेगा, पार्टनर अपने घर ले जाएगा, और पार्टनर के इसके लिए पार्टनर को जो है फर्म को फिर पैसा देना होगा, ठीक है। ये चीज़ें इसके अंदर हो सकती हैं। तो बेसिकली फर्म को बंद करना ही यही चीज़ है, इस सारी चीज़ों को जो है ख़त्म करना। अब ख़त्म कैसे करेंगे भैया, इनके अकाउंट बंद कर दो, अकाउंट्स के अंदर जो इन सब के अकाउंट खुले हुए हैं उनको बंद करना पड़ेगा हमें। इनको बंद कर दिया तो मतलब फर्म डिसोल्यूट हो गया, बंद करना ही तो ख़त्म है सर, तो इन सब को हमें जो है बंद करना पड़ेगा, ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें जो है डिसोल्यूशन के अंदर करनी पड़ती है। इसके लिए अकाउंट बनता है जिसे हम बोलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। अब अगली स्लाइड में हम जो है रियलाइजेशन अकाउंट ही सीखेंगे, फिलहाल इसे आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब फर्म को डिसोल्यूशन करने के लिए हमें जो है एक नया अकाउंट बनाना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट या रिसाइकल अकाउंट, इसके लिए हम क्या करते हैं, जो जो चीज़ें रिसाइकल हो सकती हैं फर्म की, तो उसको हम जो है रियलाइजेशन अकाउंट में डालते हैं। अब डिसोल्यूशन के अंदर हमने पहले ही सीख लिया, हमें फर्म को बंद करना पड़ता है, बिजनेस को बंद करना पड़ता है। और बिजनेस को बंद करने का तरीका हमें क्या, बिजनेस को बंद करने का तरीका क्या होता है, जो भी हमें अकाउंट्स खुले हुए दिख रहे हैं, जो भी अकाउंट का बैलेंस हमें खुला हुआ दिख रहा है, उस अकाउंट को बंद कर दो, ठीक है। उस अकाउंट को क्या कर दो, उस अकाउंट को बंद कर दो, बिजनेस अपने आप ही बंद हो जाएगा, ठीक है। और बिजनेस के सारे अकाउंट, सारे लेजर अकाउंट आपको बैलेंस शीट के अंदर ही मिल जाएंगे, बस हमें क्या करना है, उसी बैलेंस शीट को ही खत्म कर देना है, ठीक है। बिजनेस के सारे अकाउंट हमें जो है बैलेंस शीट के अंदर दिख जाते हैं। क्या क्या मैंने बोला कि बिजनेस के अंदर हमें दिख सकता है, एसेट दिख सकता है बिजनेस के अंदर, लायबिलिटीज़ दिख सकती हैं, बिजनेस के प्रॉफिट्स दिख सकता है, लॉस दिख सकता है, फिर मैंने क्या बोला, रिजर्व दिख सकता है, फिर मैंने फंड बोला, फंड दिख सकता है, फिर मैंने कैपिटल बोला। अब मुझे बताओ इसके अंदर क्या चीज़ है जो बैलेंस शीट के अंदर नहीं देख सकते। एसेट बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिख जाएगा आपको, लायबिलिटीज़ ये बैलेंस शीट की आपको लायबिलिटी साइड में दिख जाएगा, प्रॉफिट ये बैलेंस शीट की आपको लायबिलिटी साइड में दिख जाएगा, लॉस ये बैलेंस शीट की आपको एसेट साइड में दिख जाएगा, रिजर्व ये बैलेंस शीट की आपको लायबिलिटी साइड में दिख जाएगा, फिर रहा फंड ये भी बैलेंस शीट में आपको लायबिलिटी साइड दिखेगा, कैपिटल ये भी बैलेंस शीट में आपको लायबिलिटी साइड दिखेगा। बस इन सब के अकाउंट बंद कर दो, बस इट मीन्स बैलेंस शीट को खत्म करोगे तो बिजनेस बंद, ये सारे अकाउंट बैलेंस शीट के अंदर ही दिख जाएंगे आपको। तो बैलेंस शीट में जो जो अकाउंट आपको दिख रहा है उन सब को आप बंद कर दो, बिजनेस अपने आप ही बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 3 की हेल्प से जो है, 3 हमारा फुल फ्लेज क्वेश्चन है इसीलिए मैंने 3 यहाँ पे चूज़ किया है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 3 की हेल्प से हम जो है कर लेते हैं कि आखिर बिजनेस को जो है डिसोल्यूट कैसे किया जाता है। तो पेज नंबर 356 निकाल लीजिए, हम जो है इलस्ट्रेशन नंबर 3 कर रहे हैं, हाँ 357 निकाल लीजिए, ठीक है। बुक आपकी जो है बुक की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में, अगर आपके पास बुक नहीं है तो वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फिर इसको मैं मिटा दूँ पहले, चलो। तो इलस्ट्रेशन नंबर 3 के अंदर लिखा हुआ है कि तनु मनु चेतन जो है एक पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं जिसका प्रॉफिट है 1/2, 1/3 और 1/6, ठीक है। यहाँ क्या है, 3 पार्टनर हैं, तनु मनु और चेतन, ठीक है। तीनों का मैंने कैपिटल अकाउंट में नाम डाल दिया है। उनका जो रेशियो है 1/2, 1/3, 1/2, 1/3 और 1/6 है। भैया ये तो रेशियो पूरा है ही नहीं, ये रेशियो में निकालना पड़ेगा। वो जो टाइम्स वाला सिस्टम सिखाया था ना, डिनोमिनेटर का एलसीएम लो, अगर हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं तो आपका 6 आएगा। एलसीएम आप लेके देख लेना, आपका 6 आ जाएगा। अब 2 के टेबल में 6 कितने टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में, तो ऊपर भी 3 टाइम्स कर दो तो 1 3 = 3। फिर 3 के टेबल में 6 कितने टाइम्स में आता है, 2 टाइम्स में आता है, तो ऊपर भी 2 कर दो तो 1 2 = 2। फिर 6 के टेबल में 6 1 टाइम्स में आता है, ऊपर भी 1 टाइम्स करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो रेशियो हमारा क्या बना, 3:2:1 का हमारा जो है रेशियो बना। फिर उनकी जो दे डिज़ोल्व द पार्टनरशिप फर्म ऑन December 31, 31 दिसंबर को वो फर्म को डिज़ोल्व कर रहे हैं और उनकी बैलेंस शीट जो है हमें दे दी गई है। भैया बैलेंस शीट दे दी तो इट मीन्स पूरा अकाउंट हमें दे दिया, मतलब पूरा बिजनेस उठा के हमें दे दिया।
तो बैलेंस शीट ख़त्म कर देंगे तो मतलब हमारा फर्म ख़त्म हो गया। ठीक है, यहाँ पे बैलेंस शीट दिख रखा है और यहाँ पे जो है कुछ डिटेल दे रखी है कि कैसे कैसे हमने जो है एसेट्स और लायबिलिटीज़ को बेचा है और कुछ किया है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ना कुछ 3-4 चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहले हमें जो है इसके अंदर रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ता है। इसके अंदर होगा क्या, इसके अंदर जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ आपको लग रही हैं कि रियलाइज हो सकती हैं उसको रियलाइजेशन अकाउंट में दे देंगे। रियलाइज मतलब और रिसाइकल हो सकती है। अगर ये एसेट के बदले हमें पैसा मिल सकता है तो रियलाइजेशन अकाउंट में भेज दो। अगर इस लायबिलिटीज़ को हम पे कर सकते हैं तो इट मीन रिसाइकल कर सकते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट में भेज दो। तो इसको करते वक्त हमें कुछ एक्सपेंस भी होंगे जिसे हम बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस, तो वो भी हमें जो है इस अकाउंट में देने पड़ेंगे। अब यहाँ पे जो भी बैलेंस शीट में हमें अकाउंट दिखेगा उसको हमें जो है बंद करना पड़ेगा। अब बंद करने से मतलब क्या है, बंद करने से ये मतलब है कि उसके अकाउंट का बैलेंस ज़ीरो कर दो, उसके अंदर कोई बैलेंस दिखना नहीं चाहिए। तो बैलेंस कैसे दिखता है, या तो फिर बैलेंस बीडी होगा या बैलेंस सीडी होगा, इस तरीके से बैलेंस दिखता है। ये बैलेंस ही हमें जो है ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है, लाइक इन द सेंस अगर मैं बोलूँ आपको, एसेट का एग्जांपल ले लेते हैं। एसेट का बैलेंस कैसे शुरू होता है भैया, एसेट को हम डेबिट करते हैं तो उसका बैलेंस शुरू हो जाता है। ठीक है, डेबिट करने से एसेट बढ़ता है। मान लो मैं एक जर्नल एंट्री कर लेता हूँ मशीन की, मशीन हमारा एसेट, हमने मशीन खरीदी तो मशीन को मैं डेबिट करूँगा और बैंक को क्रेडिट या कैश को क्रेडिट करूँगा तो मशीन हमारे बिजनेस के अंदर आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे इसका अकाउंट बना देता हूँ, मशीन का अकाउंट बना देता हूँ, ठीक है, ये मशीन का अकाउंट है, ये हमारी डेबिट साइड, ये हमारी क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे एंट्री आ जाएगी टू बैंक, कितने से, मान लो 200 रुपये मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। 200 रुपये की मशीन आ गई, छोटी सी कोई मशीन होगी। ठीक है, अब इसका बैलेंस दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। अगर इसको मैं टैली कर देता हूँ तो 200 यहाँ पे भी आ जाएंगे, 200 अपने क्रेडिट साइड भी आ जाएंगे। यहाँ पे बाय बैलेंस CD करके हमें 200 रुपये का एक बैलेंस दिखेगा कि नहीं दिखेगा। बस हमें इसी बैलेंस को ख़त्म करना है, इसीलिए हमारा जो है पूरा अकाउंट बंद हो जाएगा। बस इसी बैलेंस को हमें जो है ख़त्म करना है। अगर एसेट को ख़त्म करना है तो डेबिट से क्रेडिट कर दो, बस बात ख़त्म करो। अगर मान लो मैंने इसको बेच दिया तो बैंक डेबिट हो जाएगा, पैसा आएगा हमारे पास और वो मशीन चली जाएगी, तो मशीन को क्रेडिट कर दूंगा, ख़त्म हो गया। 200 रुपये मैंने बेच दिए। अब यहाँ पे मशीन अकाउंट में कैसी एंट्री जाएगी। ठीक है, अगर मैं फिर आगे करूँ तो ये जो है बैलेंस CD मिटा देता हूँ मैं। यहाँ पे अगर मैं बाय बैंक कर देता हूँ 200 रुपये, ठीक है, ये एंट्री होगी तो 200 दोनों साइड आ गए। ठीक है, मान लो अगर समझ में ना आया हो, इसको बैलेंस CD रहने देते, ये 200 रुपये हो गया बैलेंस CD। ठीक है, फिर ये जो बैलेंस CD है आगे जाके BD बन जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू बैलेंस BD। तो भैया ये बैलेंस तो अभी भी दिख रहा है हमें 200 रुपये, और मशीन हमने बेच दी तो बाय बैंक डाल देता हूँ यहाँ पे 200 रुपये। अकाउंट को अगर टैली करें तो 200 यहाँ पे भी, 200 यहाँ पे भी। कहाँ बैलेंस BD है और कहाँ बैलेंस CD है, ख़त्म हो गया अकाउंट। तो बस फिर हमें इन्हीं सारे अकाउंट्स को ख़त्म करना है, और वो ख़त्म कैसे करेंगे, रियलाइजेशन से करेंगे। बस जो रिसाइकल हो सकता है उसे रियलाइजेशन में बैठ दो, अकाउंट ख़त्म। अब फिर रियलाइजेशन की जो है वो हेडेक रहेगी कि उसको किस तरीके से बेचा जाएगा, क्या पार्टनर लेगा, कैसे पे किया जाएगा। बस हमें अकाउंट ख़त्म करने हैं, उसको रियलाइजेशन में बेच दो। बस 2 ही अकाउंट हमें ख़त्म नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि उसकी सेटलमेंट होती है, एक तो बैंक अकाउंट, एक तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये 2 अकाउंट छोड़ के बाकी सारे अकाउंट को हमें ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि इन 2 अकाउंट के अंदर हमें सेटलमेंट करनी पड़ती है। इन्हें लास्ट में हमें पैसा देना पड़ता है, और वो पैसा किस में देना पड़ता है, बैंक या कैश में देना पड़ता है। तो इसलिए इन दोनों अकाउंट को जो है हम बंद नहीं करेंगे, और इन दोनों अकाउंट को हम जो है बंद नहीं करेंगे, और बाकी सारे अकाउंट को बंद करेंगे। ध्यान में रख लेना, जिन अकाउंट को आपने बंद कर दिया उसका नाम आप फिर से यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपने फिर से नाम उसका यूज़ कर लिया तो इट मीन्स वो अकाउंट फिर से क्रिएट हो गया। जिस दिन वो अकाउंट बंद हो गया उस दिन उसका नाम जो है हम यूज़ नहीं करेंगे। चलिए अब यहाँ पे बैलेंस शीट में देख लेते हैं कि कौन कौन से अकाउंट हमें जो है जो भी रियलाइज़ हो सकते हैं उसे रियलाइजेशन अकाउंट में हम जो है भेजेंगे। चलिए मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ। रेशियो आपको पता लग गया, 3:2:1 है। ठीक है, तो मैं ऊपर इसको लिख देता हूँ, रेशियो हमारा क्या है, 3:2:1 है। TMC, अरे ये तो वो बंगाल वाली पार्टी नहीं होगी। 3:2:1, ठीक है, 3:2:1 का इनका जो है रेशियो है। ठीक है, चलिए अब एक एक करके हम जो है सारे अकाउंट ख़त्म करेंगे। ठीक है,
जो अकाउंट रियलाइजेशन में चला गया इट मीन्स वो अकाउंट हमारा खत्म हो गया। बाद में मैं समझाऊंगा कि किस तरीके से उसका बैलेंस जो है जीरो आएगा, मैं आपको समझाऊंगा। बस हमें फिलहाल अभी रियलाइजेशन में इसको डालना है, ठीक है। यहाँ पे आपका डेबिट साइड सारे एसेट्स आएंगे और क्रेडिट साइड सारी आपकी जो है लायबिलिटीज़ आएंगी रियलाइजेशन में डालने के लिए। चलिए सबसे पहले लायबिलिटीज़ को क्रिएट करते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्या ये रियलाइज हो सकते हैं? क्या ये रिसाइकल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं भैया, पेमेंट कर देंगे, बिल्कुल हो सकते हैं रिसाइकल। तो बस डाल दो, बस खत्म कर दो इसके अकाउंट को, बाय क्रेडिटर अकाउंट डाल दो रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में। लायबिलिटीज़ आपकी क्रेडिट साइड और एसेट्स आपके डेबिट साइड। 30,000 रुपये, इट मीन्स अब ये अकाउंट हमारा खत्म हो गया। अब इसका हम नाम फिर से यूज़ नहीं कर सकते, हमारा बिजनेस से ये जो है सन्ड्री क्रेडिटर का अकाउंट खत्म हो गया। वो मैं बाद में समझाऊंगा कि किस तरीके से खत्म हुआ है। बिल पेबल, बिल पेबल रियलाइज हो सकते हैं, बिल्कुल हम पेमेंट कर सकते हैं सारे बिल्स की, ठीक है। तो बिल पेबल भी रियलाइज हो सकते हैं, तो लिख देंगे बाय बिल पेबल। बिल पेबल हो गया, 25,000 रुपये का बैलेंस, तो यहाँ पे लिख देंगे बाय मनु लोन, मनु लोन, ठीक है, 40,000 रुपये। फिर है कैपिटल, अरे भैया कैपिटल को तो हमें बंद नहीं करना, कैपिटल को तो खुला रखना है। इसका यहाँ पे बैलेंस डाल देंगे बाय बैलेंस CD, ये BD, सॉरी ये तो बैलेंस है, ये तो इसमें डाला जाएगा, ये बंद नहीं करेंगे पहले। 90,000, 75,000 और 55,000, ठीक है जी, चलो हो गया ये। फिर आते हैं एसेट साइड। बैंक, अरे बैंक तो हमें फिलहाल बंद नहीं करना, बैंक से तो सेटलमेंट होगी, बैंक का ये बैलेंस है, तो बैंक हमारा एसेट है और उसका डेबिट बैलेंस होता है, तो यहाँ पे डाल देंगे टू बैलेंस BD। और बैंक का जो बैलेंस है वो 37,500 का है। फिर है सन्ड्री डेटर, क्या ये रियलाइज हो सकते हैं? सन्ड्री डेटर से हमें कुछ पैसा मिल सकता है, एसेट से पैसा मिलता है, लायबिलिटीज पे करनी पड़ती है, इसीलिए उसको हम दोनों को रियलाइज बोलते हैं। एसेट से हमें पैसा, सन्ड्री डेटर से पैसा मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है भैया। बिजनेस बंद हो गया है तो क्या उसके घर जाएंगे, पैसा दे दो, तो सन्ड्री डेटर से हमें पैसा मिल सकता है। तो यहाँ पे डेबिट साइड एसेट आता है, तो डेबिट साइड डाल देंगे टू सन्ड्री डेटर्स। 58,000 रुपीज़ हम डाल देंगे, ठीक है जी। स्टॉक, स्टॉक से हमें पैसा मिल सकता है, स्टॉक रिसाइकल हो सकता है, ये स्टॉक तो बेच सकते हैं हम, हमारे जैसे बहुत होंगे बिजनेस, उनको बेच देंगे, तो स्टॉक से पैसा आ सकता है, तो लिख देंगे रियलाइजेशन में स्टॉक 39,500, ठीक है। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट से पैसा मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है, अपनी इन्वेस्टमेंट है भैया, वो तो फ्लेक्सिबल होती है, हम बेच देंगे इन्वेस्टमेंट, पैसा मिल सकता है, तो टू इन्वेस्टमेंट आ जाएगा यहाँ पे। इसका अकाउंट भी बंद कर देंगे, जो अकाउंट रियलाइजेशन में चला गया इट मीन्स वो अकाउंट बंद हो गया, 42,000 रुपीज़, ठीक है जी। चलो मशीनरी, मशीनरी को बेच के हम पैसा ले सकते हैं, तो मशीनरी को भी डाल देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। भैया जो जो बिक सकता है बस वो हम डाल दो, फिर कितने का बिका, कैसे बिकेगा, उससे कोई मतलब नहीं है, बिक सकता है डाल दो, 48,000 रुपीज़ का बैलेंस डाल दो। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी तो भैया बिक सकती है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बिल्कुल बिक सकती है, तो यहाँ पे टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी डाल दो। इसका अकाउंट भी हम जो है बंद कर देंगे, और इसका बैलेंस है 90,000 रुपीज़। बस सारे अकाउंट हमने बंद कर दिए, सारे बिजनेस के अकाउंट हमने बंद कर दिए एक्सेप्ट कैश और कैपिटल को। बस सारा हमारा जो है अब बिजनेस बंद हो गया, अब सिर्फ हमारी सेटलमेंट बाकी है। पहले आपको समझा देता हूँ कि अकाउंट बंद किस तरीके से हो गए। सबसे पहले एसेट का कोई अकाउंट उठा लेते हैं, कोई ना कोई एसेट का अकाउंट होगा, एसेट हमेशा डेबिट बैलेंस का होगा। अब कहीं ना कहीं आपने इसका जो है अकाउंट बना रखा होगा, डेबिट साइड में आपने बना रखा होगा। मैं एक ही उठा लेता हूँ, मान लो मैं उठा लेता हूँ स्टॉक उठा लेता हूँ, ठीक है। स्टॉक का आपने कहीं ना कहीं अकाउंट बना रखा होगा, उसका एसेट हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो टू बैलेंस BD करके आपका कहीं ना कहीं बैलेंस होगा। यहाँ पे 39,500 का आपका बैलेंस होगा, ठीक है। 39,500 का कहीं ना कहीं आपने अकाउंट बना रखा होगा, उसका बैलेंस होगा। अब भैया इसके बैलेंस को हमें ज़ीरो करना है, अगर हम इसके बैलेंस को ज़ीरो नहीं करते तो 39,500 यहाँ पे भी आ जाएगा, 39,500 यहाँ पे भी आ जाएगा, और यहाँ पे बैलेंस CD निकल के आ जाएगा 39,500, तो ये बैलेंस मिल जाएगा हमें। तो हमें इसको क्रेडिट साइड से भी उतना ही अमाउंट से क्रेडिट भी करना पड़ेगा, तभी बैलेंस वो जो है ज़ीरो होगा।
एसेट डेबिट बैलेंस का होना है, ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। और हमने साफ साफ बोल दिया अकाउंट ख़त्म करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, रियलाइजेशन का यूज़ करते हैं। तो बस यहाँ रियलाइजेशन का यूज़ करो, रियलाइजेशन अकाउंट 39,500 से हमने रियलाइजेशन कर दिया, देख लो वहाँ पे, ठीक है। और दोनों साइड 39,500 ही आ गए। अब मुझे बताओ बैलेंस कहाँ पे दिख रहा है आपको, कहीं बैलेंस सीडी या बैलेंस बीडी दिख रहा है, कहीं पे भी नहीं दिख रहा। अगर सीडी होता फिर आगे जाता, यहाँ पे तो है ही नहीं। तो रियलाइजेशन को क्रेडिट करके मैंने इसको ख़त्म कर दिया। एसेट डेबिट है, रियलाइजेशन को क्रेडिट कर दो। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या बनी, ये एसेट क्रेडिट हो गया, देखो एसेट हमेशा क्रेडिट हो गया, तो मतलब स्टॉक तो क्रेडिट हो गया, रियलाइजेशन डेबिट हो गया, रियलाइजेशन डेबिट हो गया और स्टॉक क्रेडिट हो गया। तो बस फिर, और इसी की ही मैंने लेजर पोस्टिंग रियलाइजेशन अकाउंट में दे ली। देखो रियलाइजेशन डेबिट है तो डेबिट में कर दिया, नाम किसका डाल दिया, स्टॉक का। तो बस फिर अकाउंट खत्म। तो रियलाइजेशन में एसेट हमेशा डेबिट साइड में खत्म हो जाएगा और रियलाइजेशन में क्रेडिट में लायबिलिटी सारी खत्म हो जाएंगी और सारे अकाउंट मैंने ट्रांसफर कर दिए, ठीक है। तो एसेट्स का आपको समझ में आ गया। अब समझा देता हूँ लायबिलिटीज़ का। अब अगर मैं लायबिलिटीज़ का यहाँ पे उठाऊँ, सारे एसेट तो एक सेम टाइप से हो गए, कोई ना कोई एक लायबिलिटी उठा लो। मैं बिल पेबल उठा लेता हूँ, कहीं ना कहीं आपने इसका भी अकाउंट बना रखा होगा, कहीं ना कहीं बिल पेबल का भी अकाउंट बना रखा होगा, और बिल पेबल लायबिलिटी है और लायबिलिटी इज ऑलवेज क्रेडिट। तो यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी मैंने क्रेडिट बैलेंस में लिख दिया, कितना है लायबिलिटीज़ का 25,000। अब ये लायबिलिटीज़ क्रेडिट बैलेंस होती है, ख़त्म करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा, और यहाँ पे अगर मैं ख़त्म करूँ तो रियलाइजेशन का नाम यूज़ करना पड़ेगा ख़त्म करने के लिए। तो टू रियलाइजेशन, बस रियलाइजेशन में जाने की एक कंडीशन है, क्या वो बिक सकता है, रियलाइज हो सकता है तभी जाएगा, ठीक है। तो ख़त्म कर दिया हमने 25,000 रुपये, यहाँ पे भी डाल दिया। अब मुझे बताओ कहाँ बैलेंस दिखेगा, ख़त्म, अकाउंट बंद, 25,000 रुपये, कोई बैलेंस नहीं है, अकाउंट बंद हो गया। बैलेंस नहीं है तो अकाउंट बंद। और अगर इसकी जनरल एंट्री करूँ मैं, ये हमारा बिल पेबल का अकाउंट था, तो बिल पेबल तो देखो डेबिट हुआ है रियलाइजेशन के नाम से, तो बिल पेबल को मैं डेबिट कर दूंगा क्योंकि उसको डेबिट करने से ही वो ख़त्म होगा। और रियलाइजेशन को देखो क्रेडिट करूंगा मैं, और यहाँ पे रियलाइजेशन को मैंने क्रेडिट ही किया है, नाम किसका यूज़ किया है, डेबिट वाले का, यानी कि बिल पेबल का। तो इस तरीके से अकाउंट ख़त्म होते हैं। जब भी आपको एसेट्स और लायबिलिटीज़ के अकाउंट ख़त्म करने हो, डेबिट करो एसेट को, क्रेडिट करो लायबिलिटी, रियलाइजेशन के अंदर अकाउंट खत्म, ठीक है। अब हमारे सारे बिजनेस के अकाउंट के बैलेंस ज़ीरो हो गए। अब मतलब इन सब में से एक का भी हम नाम यूज़ नहीं कर सकते। अब सिर्फ सेटलमेंट बाकी है। सेटलमेंट कैसे हो सकती है, एसेट्स को बेच के या फिर पार्टनर ले जाएगा, लायबिलिटीज़ को पे करके या फिर पार्टनर पे करेगा, उसका पैसा हम पे करेंगे फिर, और प्रॉफिट्स वगैरह को बांट के सबको हमने करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ प्रॉफिट्स वगैरह हमें दिखे नहीं जिसको हम बांट सके, वरना होते तो वो भी बांट देते, लॉस होते तो बांट देते, रिजर्व वगैरह हमें दिखे नहीं तो बांट देते। अब इनका ही हमें जो है सेटलमेंट करनी पड़ेगी, और नीचे साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ के बाद यहाँ पे टिक लगा लो, इसके बाद जो भी एंट्री होगी वो इन दोनों में से किसी ना किसी अकाउंट में चली जाएगी, ठीक है। बेचेंगे तो बैंक से पैसा आएगा, पार्टनर ले जाएगा तो पार्टनर के अकाउंट में चली जाएंगी वो, ठीक है। चलो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द मशीनरी वॉज टेकन ओवर बाय मनु फॉर 45,000। देखो 45,000 रुपये ने मनु ने, ये पार्टनर है मनु, उसने मशीन ले ली। मशीन कितने की थी, 48,000 की, 45 की ले ली। लॉस मत देखो, ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस देखेंगे, बस कितने की ली वो देख लो। अब एसेट रिसाइकल करने के लिए हमने डेबिट किया था, एसेट जब बिकेगा तो उसे क्रेडिट करेंगे रियलाइजेशन में, ठीक है। एसेट जब भी बिकेगा उसे क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे रियलाइजेशन के अंदर, ठीक है। क्योंकि बैंक से पैसा मिलेगा हमें, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, बैंक से पैसा हमें मिलेगा, और एसेट का नाम यूज़ नहीं कर सकते तो रियलाइजेशन को क्रेडिट करके हम यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए रियलाइजेशन में ऑलवेज जब भी एसेट बिकेगा तो क्रेडिट में आ जाएगा, और ऐसी लायबिलिटीज़ जब पे की जाएंगी तो डेबिट में आ जाएंगी, ठीक है, उलट में आ जाएंगे। चलो अब यहाँ पे एसेट बिक रहा है या पार्टनर ले रहा है तो दोनों ही क्रेडिट में आ जाएंगे। यहाँ के बाद हम यूज़ करेंगे एक नाम बाय लिखेंगे। मशीन का नाम तो यूज़ कर नहीं सकते क्योंकि अकाउंट बंद हो गया। मनु ले रहा है तो मनु का नाम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, मनु कैपिटल अकाउंट, और ये असल में क्या है हमारे लिए, ये एक मशीन है जो कि मनु ले जा रहा है। कितने की ले जा रहा है, 45,000 की, बस लिख दो। फिर तनु टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट, तनु जो है उसने 40,000 में इन्वेस्टमेंट ले ली, तो इन्वेस्टमेंट भी एसेट है, यहाँ पे लिखा जाएगा। और इन्वेस्टमेंट का नाम नहीं लिखा जाएगा क्योंकि वो तो हमने बंद कर दिया। क्या लिखेंगे हम, तनु कैपिटल अकाउंट।
और रियलिटी में ये एक इन्वेस्टमेंट है। और कितने की ली गई? 40,000 रुपये की ली गई। और इन्वेस्टमेंट देखो 42 की थी। कोई नहीं, ओवरऑल लॉस या प्रॉफिट हम निकालेंगे, अभी कुछ आपको निकालने की जरूरत नहीं है। फिर एंड फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वॉज टेकन ओवर बाय चेतन एट 90,000। चेतन ने क्या किया? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ले ली। तो यहाँ पे भी नाम डाल देंगे, बाय फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है नहीं, यहाँ पे नाम डालेंगे किसका? चेतन का, क्योंकि फ्री होल्ड प्रॉपर्टी तो बंद कर दिया हमने उसका अकाउंट, उसका नाम नहीं डाल सकते। तो यहाँ पे एफपी लिख देता हूँ, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी चेतन ने ले ली 95,000 रुपये में। देखो यहाँ पे 5 का फ़ायदा देके, बट यहाँ पे भी हमें फ़ायदा या लॉस हमें गिनना नहीं है, ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस हम गिनेंगे। चलिए फिर लिखा हुआ है कि द रिमेनिंग एसेट्स रियलाइज एज फॉलो। जो बाकी के एसेट्स बचे हैं ना, वो इस तरीके से रियलाइज हो गए, मतलब कि या तो हमने इसको बेच दिया, इसको हमने क्या किया? बेच दिया। सन्ड्री डेटर्स को 56,500 में बेचा, स्टॉक को 36,500 में बेचा, और सन्ड्री क्रेडिटर वेयर सेटल एट डिस्काउंट 5%। चलो ठीक है, मैंने आपको बोला या तो एसेट बिक सकता है या तो पार्टनर ले सकता है। तो यहाँ पे हमने एसेट की बात करी है। एसेट जब बिकेगा, सेल किया जाएगा, तो बैंक का नाम यूज़ किया जाएगा, क्योंकि उससे बैंक से पैसा आएगा। और जब पार्टनर ले लेगा तो पार्टनर का नाम आ जाएगा, और पार्टनर का नाम तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया। अब जो बिक रहा है उसको बैंक से नाम से यूज़ करेंगे, जो बिक रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बाय बैंक यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने बाय बैंक यूज़ कर दिया। अब डिटेल में लिख देंगे, नाम तो बैंक का ही है, बट डिटेल में लिख दिया किस किस की वजह से बिका है। रिमेनिंग एसेट में सन्ड्री डेटर बिका है, एक तो सन्ड्री डेटर, ठीक है। अब ये हम नाम यूज़ नहीं कर रहे, नाम तो बाय बैंक ही हमने एक ही बार ही कर दिया, सारा पैसा हमें मिल ही रहा है, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन एंट्री है ना, क्योंकि एसेट का नाम तो हम यूज़ नहीं कर सकते, वो तो खत्म हो गया। तो रियलाइजेशन का नाम यूज़ किया हमने, बाय बैंक यहाँ पे कर दिया, बट ये सिर्फ डिटेल दे रहा हूँ कि किससे कितना पैसा आया है। सन्ड्री डेटर से हमें जो है मिला है 56,500, और स्टॉक से हमें कितना मिला है? स्टॉक से हमें मिला है 36,500। अब क्या सारे एसेट खत्म हो गए? सन्ड्री डेटर भी खत्म हो गया, स्टॉक भी खत्म हो गया, ये 3 तो वैसे पार्टनर ने ले ली, ठीक है। अब पैसा नहीं, कभी एसेट बिका ही नहीं होगा तो उसे छोड़ देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बिका है, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर वेयर सेटल एट डिस्काउंट 5%। सन्ड्री क्रेडिटर का क्या हुआ? पहले भैया बताओ, सन्ड्री क्रेडिटर होते कौन है? जिन्हें हमें पैसा देना हो, लायबिलिटीज़ होती है, हमें 5% डिस्काउंट में वो सेटल कर दिया हमने बोला भैया बिजनेस बंद हो रहा है, वैसे ही बहुत लॉस हो गया है, 5% का हमें डिस्काउंट दे दो, हम आपकी पेमेंट कर देंगे। चलो, पेमेंट किससे होती है? बैंक से होती है। तो बैंक तो यहाँ पे क्रेडिट होगा, और जिसकी पेमेंट हो रही है, जिस लायबिलिटीज़ की, वो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगी, वो लायबिलिटी। लेकिन लायबिलिटी का तो अकाउंट हमने बंद कर दिया। अरे भैया रियलाइजेशन में डाल दिया, तो रियलाइजेशन का नाम यूज़ कर लो। तो क्या जनरल एंट्री बनेगी? कोई भी लायबिलिटी पेमेंट के लिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट नाम यूज़ किया जाएगा। इट मीन्स रियलाइजेशन अब डेबिट में होगी। जब भी कोई लायबिलिटी की पेमेंट होगी, रियलाइजेशन को डेबिट करना पड़ेगा। यहाँ पे नाम डाल देंगे किसका? टू बैंक, हमने पेमेंट कर दिया, बैंक हमने डाल दिया। अब कौन कौन सी सारी लायबिलिटी है? पहले तो क्रेडिटर देखेंगे, क्रेडिटर की हमने कितनी पेमेंट की है? 5% डिस्काउंट पे हमने पेमेंट की है। और सन्ड्री क्रेडिटर देखो कितने का है? 30,000 रुपये के थे, और माइनस कर दूँ 5%, तो हमने 28,500 रुपये की इसकी जो है पेमेंट की है। फिर आगे लिखा हुआ है कि बिल पेबल इज टेकन ओवर बाय चेतन फॉर 23,000। भैया चेतन ने जो है बिल पेबल को टेक ओवर कर लिया। उसने बोल दिया, क्या बोला? कि मैं पेमेंट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो यहाँ पे इसका नाम डाल देंगे फिर, क्योंकि लायबिलिटी का नाम तो हम डाल नहीं सकते, वो तो खत्म होगी। तो क्या नाम डालेंगे? चेतन कैपिटल। ये असल में क्या है? बिल पेबल है, और इसने बोला कि मैं पेमेंट कर दूंगा, इसको सिर्फ हम बाद में पैसा देंगे, वो आपको पता लग जाएगा किस तरीके से देंगे। 23,000 रुपये की यहाँ पे पेमेंट कर दें। एक लिखा हुआ है कि देयर लायबिलिटीज अमाउंट फॉर 3,000 नॉट शोन इन बुक एंड ऑल्सो बी पेड। एक लायबिलिटी थी जो बुक के अंदर शो नहीं की गई, बट वो हम पेमेंट कर देंगे। अब किसी कारण की वजह से, मिस्टेक की वजह से हमने लायबिलिटी में दिखी नहीं बुक के अंदर, लेकिन वो हम पे थी, हमने पे कर दिया। भैया पे किया है तो टू बैंक उसको भी करना पड़ेगा। यहाँ पे लिख देंगे अननोन लायबिलिटी, क्रेडिटर के नीचे ही लिख देंगे, ठीक है। अननोन लायबिलिटी अब अननोन होगी। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक की इसकी पेमेंट होगी। कोई भी लायबिलिटी हमने पे किया है तो टू बैंक के अंदर ही लिख देंगे उसको। लिस्ट में अननोन लायबिलिटी 3,000 रुपये की हमने पे कर दी, ठीक है। और एन ऑफिस कंप्यूटर नॉट शोन इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट रियलाइज 9,000 रुपये। एक ऑफिस कंप्यूटर था जो कि बुक के अंदर हमें दिखा नहीं, बुक के अंदर उसका बैलेंस पूरा 0 था, लेकिन वो 9,000 रुपये में रियलाइज़ हो गया। अब भैया पैसा आ रहा है तो लक्ष्मी को मना नहीं करते, बस लिख दो यहाँ पे कि
ऑफिस कंप्यूटर से भी हमें पैसा मिला। और कितना पैसा मिला हमें? 9,000 रुपये मिला। अगर कोई अननोन लायबिलिटी होंगी तो उसको पे किया भी जाएगा, और कोई अननोन एसेट होगा उससे पैसा लिया भी जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो है पैसा आ गया। तो बैंक से मैंने जो है ऑफिस कंप्यूटर का भी डिटेल डाल दी। ठीक है, जनरल एंट्री वही रहेगी, बैंक टू रियलाइजेशन, जिसका मैंने बाय बैंक यहाँ पे डाल दिया। ठीक है जी। और उसके आगे बोला गया है कि रियलाइजेशन एक्सपेंस जो है कुछ हुए हैं। अब एक्सपेंस तो हमेशा डेबिट होते हैं, रियलाइजेशन ये एक्सपेंस है, तो रियलाइजेशन एक्सपेंस टू बैंक, तो इट मीन्स रियलाइजेशन में ये भी डेबिट में चला जाएगा। यहाँ पे टू बैंक में लिखा जाएगा, ये भी क्या लिखेंगे कि ये हमारा जो है एक रियलाइजेशन एक्सपेंस है, बैंक का नाम यूज़ किया जाएगा। ठीक है जी, बैंक का नाम यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। 3,000 रुपये का रियलाइजेशन का करने का खर्चा आ गया। मान लो किसी डीलर को हमने दिया होंगे कि हमारे एसेट बिकवा दो, वो करने का खर्चा आ गया, तो रियलाइजेशन एक्सपेंस हमारा आ गया। ठीक है जी। चलो, रियलाइजेशन अकाउंट हमारा पूरा बन के जो है अब तैयार हो गया। अब इसको हम जो है टैली करेंगे। इसको टैली करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो मैंने इसको थोड़ा नीचे बना देता हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ी जगह कम पड़ जाएगी। बैंक अकाउंट को मैं थोड़ा सा नीचे बना देता हूँ। यहाँ पे हमारा बन रहा है बैंक अकाउंट, और इसके अंदर एक बैलेंस था टू बैलेंस BD, वो बैंक का बैलेंस था ना हमारा एक, और वो कितना था? बैंक का बैलेंस था 37,500, पहले ही हमने डाल दिया था। ठीक है, चलो अब इसको टैली करते हैं। सबसे पहले क्रेडिट साइड देखो, अगर क्रेडिट साइड बड़ी होगी तो इट मीन्स प्रॉफिट है, डेबिट साइड बड़ी होगी तो लॉस, क्योंकि यहाँ से इनकम क्रिएट होते हैं, यहाँ से एक्सपेंस। अब इसको टैली कर लेते हैं। सबसे पहले क्रेडिटर 30,000, फिर बिल पेबल 25,000, फिर मनु का लोन, सॉरी मनु का लोन यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि पार्टनर का लोन यहाँ पे नहीं आता, उसको हम रिसाइकल नहीं करते। ठीक है, पार्टनर का लोन ऑलवेज यहाँ पे आएगा नहीं, क्योंकि वो पार्टनर का लोन हमारी जो है इनसाइड लायबिलिटी होती है, आउटसाइड लायबिलिटीज़ नहीं होती। ठीक है, तो पार्टनर का लोन यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है जी। चलिए, 30,000 रुपये प्लस 25,000 रुपये प्लस 45,000 रुपये, फिर प्लस 40,000 रुपये, फिर प्लस 95,000, फिर प्लस करेंगे 56,500, फिर प्लस करेंगे 36,500, फिर 9,000। तो मेरा आंसर आ रहा है 3,37,000 रुपीज़। ठीक है, और आपकी अगर बुक में देखूँ तो 3,47,000 आ रहा है। 3,37,000 ही होगा, 47 नहीं होगा, 3,37,000 ही होगा। ठीक है, और 3,37,000 में मैं माइनस कर देता हूँ सारे एक्सपेंसेस हमारे। 3,000 रुपये माइनस कर दूँगा, 23,000 रुपये माइनस कर दूँगा, 3,000 रुपये हमने फिर पे किया, फिर 28,500 रुपये हमें पे किया, 90,000, फिर माइनस 48,000, 42,000, 39,500 और माइनस 58,000। तो हमारा प्रॉफिट बना 2,000 रुपये का। ठीक है, और यहाँ पे 9,000 रुपये का आपका प्रॉफिट बन रहा है। प्रॉफिट रियल जो है हमारा 2,000 रुपये का है। यहाँ पे ये प्रॉफिट किसको ट्रांसफ़र किया जाएगा? टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफ़र टू, अरे भैया जो तीनों कौन है पार्टनर है, तनु, मनु और चेतन। तनु कैपिटल, मनु कैपिटल और चेतन कैपिटल, इसको ट्रांसफ़र किया जाएगा किस रेशियो में? अरे उनके खुद के रेशियो में, जो हमने यहाँ पे निकाल लिया था 3:2:1। तो 2,000 का मैं डिवाइड बाय कर देता हूँ 6, आ जाएगा 333 इंटू 3 में कर देता हूँ, आ जाएगा 999, तो इसके इससे लगेगा। ठीक है, और 666 इसके इससे लगेगा, और 333 इसके इससे लगेगा। ठीक है, 2,000 रुपये यहाँ पे इनका जो है प्रॉफिट आ गया। अब यहाँ पे मैंने आपसे टिक लगवाया था, देखो यहाँ तक मैंने इसका भी टिक लगवाया था जब हमने ट्रांसफ़र किए थे। और क्यों लगवाया था? क्योंकि इनके बाद के जो अकाउंट है वो किसी और अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे बैंक डेबिट हुआ है, इनके अकाउंट में डेबिट हुआ है, खुद में क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे लिखा जाएगा बाय किस किस से हमारे पास पैसा आया? रियलाइजेशन से हमारे पास पैसा आया, जो कि टोटल हम लिखेंगे कि कितना आया। एक तो अननोन लायबिलिटी से, रियलाइजेशन से हमने कुछ पैसा पे किया। ठीक है, यहाँ पे लायबिलिटीज हमने पे की है ना, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सन्ड्री पेमेंट्स, क्योंकि यहाँ पे हमने बैंक से पेमेंट की है तो बैंक से क्रेडिट हो गया है। टोटल हमने कितने पे किए हैं? 28,500 और 3,000 रुपये हमने जो है पे किए हैं, तो 31,500 टोटल हमने पे किए हैं, क्योंकि यहाँ दो ही हैं हमारे पास। ठीक है, चलिए फिर
फिर चेतन का कैपिटल अकाउंट यहाँ पे डेबिट हुआ है, तो खुद के अकाउंट में क्या चला जाएगा, क्रेडिट चला जाएगा बाय चेतन, सॉरी यहाँ पे लिखा जाएगा बाय रियलाइजेशन, क्योंकि रियलाइजेशन से पेमेंट आ रही है ना। और ये क्या है, ये जो है बिल पेबल का पैसा है। देखो यहाँ पे क्रेडिट हो रही है इसकी कैपिटल अकाउंट, तो इट मीन्स हमने पैसा दे दिया है इसको, 23,000 रुपये यहाँ पे चेतन में क्रेडिट हो जाएगा, इसको पैसा हमने दे दिया। ठीक है जी, चलो फिर से बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, खुद के अकाउंट में फिर क्रेडिट हो जाएगा, नाम आ जाएगा रियलाइजेशन का। रियलाइजेशन ये एक्चुअल में हमें एक्सपेंस पे किया है हमने रियलाइजेशन के, तभी बैंक क्रेडिट हुआ देखो, और यहाँ पे 3,000 रुपये हमने पे कर दिए। फिर बात रही प्रॉफिट की, प्रॉफिट के इनके खुद के कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे डेबिट हो रहा है, खुद के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा बाय रियलाइजेशन, और एक्चुअल में ये प्रॉफिट है जो कि बांटा गया है, कितना है 999,666 और 333। ठीक है जी, चलो फिर आते हैं यहाँ पे, यहाँ से फिर हम जो है ट्रांसफरिंग शुरू करेंगे। मनु का कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हुआ है, खुद के कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, तो क्या लिखा जाएगा टू रियलाइजेशन। और ये एक्चुअल में क्या है, जो इसने मशीनरी उठाई थी उसका पैसा हम ले रहे हैं 45,000, देखो डेबिट हो रही है ना इसकी कैपिटल अकाउंट, तो मतलब ले रहे हैं पैसा। फिर तनुकी की कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रही है, तो खुद के कैपिटल अकाउंट में वो डेबिट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे रियलाइजेशन में ही इसका लिखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक ही बार रियलाइजेशन का नाम है, तो एक ही बार में इसका भी जो हम कर देंगे 40,000 रुपीज़ यहाँ पे लिख देंगे मनु है, और यहाँ पे लिख देता हूँ मशीनरी एंड इन्वेस्टमेंट का पैसा है। फिर चेतन की भी देखो हो रही है, तो चेतन की भी यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे 95,000, क्योंकि रियलाइजेशन से ही दोनों क्रेडिट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ किस किस का पैसा है, ये एक्चुअल में मशीन का और अपना इन्वेस्टमेंट का और अपना फिर प्रॉपर्टी का पैसा। इनके बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तीनों में ही रियलाइजेशन ही क्रेडिट होगा। अब देखोगे तीनों में रियलाइजेशन ही क्रेडिट होगा, तो एक ही कॉलम में हमने लिख दिया। चलो जी, ये भी हो गया। फिर बैंक देखो यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, तो खुद के अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, नाम किस में आ जाएगा रियलाइजेशन। और डेबिट क्यों हो रहा है, BI देखो यहाँ से पैसा आया है एसेट का, तो यहाँ पे लिख देंगे सन्ड्री रिसीट। वैसे तो आपको यहाँ पे डिटेल लिखनी पड़ेगी, लेकिन मैं लिख देता हूँ सन्ड्री रिसीट, और टोटल देख लेता हूँ कि कितना पैसा आया है तीनों से, 56,500, 36,500 और 9,000 रुपीज़। ठीक है, 1,02,000 रुपये आए। ठीक है जी, 1,02,000 रुपये आए हैं, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने। ठीक है, चलो हो गया, सारी हमने जो है ट्रांसफरिंग भी कर दी। अब अकाउंट टैली करेंगे और सेटल कर देंगे। ठीक है जी, चलो अब सबसे पहले कैपिटल अकाउंट को सेटल करना पड़ेगा, सबसे लास्ट में हम कैश अकाउंट को सेटल करते हैं, क्योंकि वो टैली हो जाता है। ठीक है, चलो चेतन का देख लेते हैं, 55,000 प्लस 23,000 प्लस 333, क्या आ जाएगा 78,333, 78,333। इसका तो जो है डेबिट साइड बड़ा है, इसका डेबिट साइड बड़ा है, तो इट मीन्स 95,000 डेबिट साइड में इसको जो है कुछ पैसा देना पड़ेगा, इसने चीज़ें कुछ ज़्यादा ही ले ली। तो 95,000 में मैं माइनस कर देता हूँ 78,333, तो यहाँ पे 16,667 इसका जो है यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ रहा है क्रेडिट में, मतलब इसको कुछ पैसा और देना पड़ेगा। तो देगा तो बैंक से देगा, तो बाय बैंक यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, चलो फिर हम कर लेते हैं मनु का, और मनु का अगर देखें तो क्रेडिट साइड हमारा बड़ा है, तो 75,000 प्लस 666, तो आ जाएगा 75,666 रुपये। माइनस कर दूंगा यहाँ पे 40,000, पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, और माइनस करूँ 40,000 जो कि पेमेंट करनी थी, और टोटल इसको पैसा ले जाना है यहाँ पे 35,666। अब ये बैलेंस शीट ही नहीं रहेगा, क्योंकि बैलेंस तो करना ही नहीं भैया, विड्रॉ कर लो, तो बैंक से विड्रॉ करेंगे तो बैंक का यहाँ से वो बैंक से ही पैसा दे रहा है ना, देखो यहाँ से बैंक से ले भी जाएगा। चलो अब यहाँ पे आ जाएगा 90,999,999। ठीक है, 90,999, और उसमें से मैं 90,999 में से 45,000 माइनस कर दूँ तो 45,999 रुपीज़ ये भी ले जाएगा। चलो भैया अब बैंक की एंट्री कर दो, पहले यहाँ से कर लेते हैं। क्रेडिट में है चेतन का अकाउंट, बैंक क्रेडिट में खुद में डेबिट में हो जाएगा, टू चेतन, नाम किसका डालेंगे चेतन का, क्योंकि वहीं से ही तो एंट्री आई है और चेतन ही पैसा ला रहे हैं। देखो कितना लाएगा 16,667, डेबिट में देखो बैंक बढ़ गया। अब ये दोनों बैंक से यहाँ पे डेबिट हो रहे हैं, तो खुद के अकाउंट में ये क्रेडिट हो जाएंगे, और नाम इनके कैपिटल अकाउंट का आ जाएगा बाय
सबसे पहले तनु, अब क्यों देखो बैंक क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि वो पैसा अपना ले जा रहे हैं यहाँ से 45,999 का पैसा वो ले जा रहे हैं, और फिर यहाँ पे बाय मनु भी ले जा रही है, तो मनु कैपिटल 35,666। और जर्नल एंट्री तो आपको पता ही होगी लेजर पोस्टिंग में कैसे होती है, ठीक है, और बुक में भी आपके जर्नल एंट्री लिखी हुई है। अब देख लेते हैं यहाँ पे बैलेंस शीट के सारे अकाउंट हमने खत्म कर दिए और इसकी सेटलमेंट करी है कि नहीं। सन्ड्री क्रेडिटर कर दी भैया, बिल पेबल कर दी। मनु लोन हमने यहाँ पे नहीं डाला था रियलाइजेशन में, लेकिन इसकी पेमेंट हमें ज़रूर करनी पड़ेगी। इसको हम रियलाइजेशन से ख़त्म नहीं करते, इसकी पेमेंट करेंगे। मनु लोन डेबिट हो जाएगा क्योंकि लायबिलिटी है, पेमेंट करेंगे, और बैंक क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो क्रेडिट साइड ऑफ बैंक में यहाँ पे लिखेंगे बाय मनु लोन, इसकी पेमेंट हम कर देंगे। और कितने की है इसका लोन, कितने का है, हम इसकी हमेशा हम डायरेक्ट पेमेंट करते हैं, ठीक है। जब भी कोई पार्टनर का लोन होता है ना, तो 40,000 रुपीज़ मनु के लोन की हम यहाँ पे पेमेंट कर देंगे, ठीक है जी। चलो हो गया। कैपिटल भैया, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमने खत्म कर दिया। फिर बैंक का बैलेंस अभी खत्म करेंगे हम। सन्ड्री डेटर खत्म कर दिया, स्टॉक खत्म कर दिया, इन्वेस्टमेंट खत्म कर दिया, मशीनरी और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, बस हमारा बैंक अकाउंट रह रहा है। अब बैंक का भी बैलेंस जीरो आ गया, तो इट मीन सारा बिजनेस ही खत्म, सिर्फ देखो अब बैंक अकाउंट रह रहा है। चलो इसको भी टैली करके देख लेते हैं हम। इसको अगर टैली करेंगे, यहाँ पे 37,500 प्लस 1,02,000 प्लस 16,667। अब यहाँ पे देखो राउंड फिगर की वजह से कभी 1-2 रुपये का या 4-5 रुपये का फ़र्क आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1,56,167। 31,500 प्लस 3,000 प्लस 45,999 प्लस 35,666 और प्लस 40,000, तो ये आ जाएगा 1,56,165 आ रहा है। देखो 2 रुपये का फ़र्क आ गया। तो ये राउंड फिगर करने की वजह से आ सकता है, मैंने पहले ही बोला था, तो इसको भी मैं लिख देता हूँ 167। तो भैया ये हमारा कैश अकाउंट का भी कोई बैलेंस नहीं है। यहाँ पे एक अकाउंट मुझे दिखा दो जिसका कोई बैलेंस बीडी हो, किसी का भी नहीं है, तो इट मीन्स हमारे सारे अकाउंट खत्म। आप बैलेंस शीट में देखोगे सब के अकाउंट में बैलेंस सब जीरो हो गए, सब रियलाइजेशन में जाके जीरो हो गए। लोन बचा था, लोन की भी देखो पेमेंट कर दी। पूरी बैलेंस शीट को हमें जो है ख़त्म करना पड़ता है। अब ध्यान में रख लेना, एसेट जो बिक सकता है वो उसके अंदर डाल दो, और एसेट हमेशा बिक जाते हैं, तो इसीलिए वो सारे रियलाइजेशन के अंदर डाल देंगे। लायबिलिटीज़ जो आउटसाइड लायबिलिटीज जो हमें पे करनी होती है वो रियलाइजेशन में डलती है। इंटरनल लायबिलिटीज़ को हम बैंक के नाम से यूज़ करके पेमेंट कर देते हैं, जो कि हमने यहाँ पे अभी जाके अकाउंट में की, ठीक है। बचा क्या, एसेट्स को जब कोई पार्टनर ले लेता है तो पार्टनर का नाम यूज़ किया जाता है। लायबिलिटीज़ को जब पार्टनर कोई पे करता है तो पार्टनर के नाम से वो पे की जाती है, और बाकी जो बचती हैं वो बैंक के नाम से जो है यूज़ की जाती हैं। बस इतना ध्यान में रख लेना, ठीक है। एक बार जब हमने एसेट्स को रियलाइजेशन में डाल दिया तो उसका नाम फिर से यूज़ नहीं कर सकते। लायबिलिटीज़ को रियलाइजेशन में डाल दिया तो उसका नाम हम फिर से यूज़ नहीं कर सकते। उसके बजाय किसका नाम यूज़ करते हैं, उनके पार्टनर का नाम यूज़ कर सकते हैं, सॉरी उनके जो है पार्टनर के कैपिटल का नाम यूज़ कर सकते हैं जब वो लेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे हमारा जो है डिसोल्यूशन चैप्टर जो है ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे हमने सीख लिया कि एक फर्म का जो है डिसोल्यूशन कैसे हो सकता है। अगली वीडियो में फिर एक क्वेश्चन में कराऊंगा, इससे आपका और डाउट जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप इसे नोट कर लीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए। आज की वीडियो में हमने जो है डिसोल्यूशन किस तरीके से होता है उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है अच्छे से हमने कर ली है। अगली वीडियो में हम जो है एक और क्वेश्चन करेंगे जिससे हमारा जो है और कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं हम भी। हैव अ नाइस डे।